विशाल मेरा बेटा, वो यही आया था अनुज के साथ खेलने। मेरा बेटा विशाल ही नहीं, ज्योति का बेटा रवि भी अंदर है। क्या और अंदर बच्चे ठीक है? लगता है अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसलिए दरवाजा नहीं खोल। जरूर अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। आजकल की जिंदगी इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि फुर्सत मुश्किल से ही मिलती है। आजकल तो मैं ये सोचने लगी हूँ कि अगर मैं सिर्फ हाउस वाइफ होती तो शायद खुद से ये शिकायत नहीं करती कि मेरे पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। अरे रजनी, एवढ्या लवकर? कहीं तू अर्ली रिटायरमेंट लेने का तो नहीं सोच रही है? काय करना सरला, करियर के साथ साथ फैमिली के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। अब हर्षल को तो बच्चों के लिए वक्त ही नहीं मिलता, तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। और आजकल का हवा पानी तो तुम्हें पता ही है ना, बच्चों के साथ जरा से भी लापरवाही हुई तो कितनी महंगी पड़ सकती है। आई काय झालं आई? माहित नहीं वाला, पता नहीं किसी लड़के ने इसकी पॉकेट मनी छीन ली और पूरी तरह से पीट डाला। आजी, ये फट गया है, इसे सी दो ना। अब तेरे साथ क्या हुआ इशिता? कैसे फट गया? फाइट में फट गया। बट आई वन द फाइट। वेरी गुड इशिता। देखा अनुज, तुम्हें भी अपनी ताई की तरह स्ट्रांग बनना है, हाँ? क्योंकि स्ट्रांग बच्चे ही लाइफ में आगे बढ़ते हैं। कळला ना? रजनी, क्या सिखाती रहती है बच्चों को? परवरिश कर रही है, खड़ा खोल कर रखा हुआ है। अरे तो झूठा फरेब करना थोड़ी ना सिखा रही हो अपने बच्चे को। सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बॉडी की न्यूट्रिशन जितना जरूरी होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के विचारों में कोई भी डेफिशिएंसी हो। देवा, तेरी बात है ना, तू ना एक काम कर, किताब लिखा कर, बच्चों की परवरिश कैसे करें। और अपनी माँ के छोटे शेर। बता, किसने मारा तुझे? अभी जाके टाइट करता हूँ उसे। तुम रहने दो, उसे भी मैं ही देख लूंगी। रुको रुको रुको, बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन मेरे बच्चे को चोट पहुंचा के अच्छा नहीं किया। सिर्फ डराने के लिए कहा तुमने, खून बहाने के लिए नहीं। लेकिन मेरे बच्चों का खून बहते हुए मैं नहीं देख सकती। थोड़ा रजनी, रजनी, आई आई, दरवाजा खोलना। रजनी, आई, रजनी। अरे यार रजनी, तू डरा दिया था। अरे 3 घंटे से कोर्ट से कॉल कर रहा था तुझे, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? दारूगढ़ चली जाओ हर्षल। चला जाऊं? कुठे? किधर जाऊं? रजनी, सब ठीक है ना? हाँ? ये क्या मजाक है? अरे छोड़ उसे, ये लाला तुला, छोड़ना उसे। हर्षल चले जाओ वरना मैं। ये रजनी क्या करेगी? मत कर। ए रजनी, पागल है क्या? लग जाएगा। छोड़ छोड़, मत कर। रजनी पागल है क्या? क्या कर रहे थे? रजनी, आई।
रजनी तू आज भी ऑफिस नहीं गई? अच्छा हाँ, आज तो तूने बर्थडे प्लान किया होगा ना शाम को बच्चों के साथ? चल ठीक है, मैं शाम को केक लेके आता हूँ, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे साथ में। हर्षित, हाँ बोल ना। वो आई एम सॉरी। सॉरी? पर क्यों? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं रजनी, जो बोलना है बोलना। ऑलरेडी मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। रिश्ता, अनुज, श्याम, रजनी, रजनी। सर ये हर्षल शिंदे लॉयर है। उसका कहना है कि उसकी बीवी रजनी शिंदे ने अपनी कलाई काट के खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। मामला काफी सीरियस लग रहा है। हेलो ज्योति, विशाल तेरे घर पे है क्या? हाँ विशाल हमारे घर आया तो था। अरे वो रजनी ने नया वीडियो गेम लिया है ना अनुज के लिए। अच्छा तो विशाल को लेने के लिए जाएगी ना तो प्लीज रवि को भी लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। बाय। सर मेरी वाइफ दरवाजा नहीं खोल रही, फोन लगा रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है सर। देखिए ना। रजनी, दरवाजा खोलो रजनी। आई रजनी। शर्मा पीछे से देखो सर। सरसों पे कलाई भी काट ली। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अंदर उसकी आई है, हमारे बच्चे हैं। उसकी आई भी अंदर है? जी। नाम क्या उनका? वैशाली पवार। वैशाली जी, आप सुन रही हैं मुझे? मैं सब इंस्पेक्टर मनीष शर्मा बोल रहा हूं। प्लीज दरवाजा खोलिए। आपकी बेटी रजनी ठीक तो है ना? सर प्लीज आप। सर रजनी को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है वो। रजनी, क्या ड्रामा है ये? दरवाजा खोल। देख देख पूरे मोहल्ले के सामने क्या इज्जत निकाल रखी है तूने। गुस्सा आ रहा है मुझे, दरवाजा खोल दे बता रहा हूं मैं। शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप? चलिए उधर चलिए। आइए। किस बात का गुस्सा? चलिए आप लोग पीछे चलिए। हमेशा ऐसी रौब से बात करते हैं क्या? इसलिए दरवाजा बंद कर रखा है। अरे सर गुस्सा करने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन इस सिचुएशन में क्या करूं आप बताइए ना। हुआ क्या है? आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ? अरे नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। आज बर्थडे है उसका, हम सब मिलकर सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन ये सब। शादी को कितने साल हुए? अच्छा, एनिवर्सरी पे भी बच्चे फर्स्ट? हाँ, बच्चे तो ऑलवेज फर्स्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। ये क्या बचपना है? अरे बच्चे पसंद तो बचपना पसंद, सब फन यार। क्या पागलपन है ये? जब देखो ऊपर जाती है तू। प्यार मजाक तेरे को कुछ समझता नहीं है क्या? मैंने भी तो मजाक ही किया ना। तुम्हारा मजाक मजाक और मेरा मजाक गुस्सा। कोई साइकोलॉजिकल इशू है क्या? कोई मूड स्विंग का इशू? नहीं 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 सर, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है वो। कभी कभी तो ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें करती है कि आप किताब लिखवा लो। सर ये हर्षल चाहे कुछ भी बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कि पति पत्नी का आपसी झगड़े का मामला है। वैसे भी शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है, हो सकता है बीवी इससे रूठ के ये सब तमाशा कर रही है। तमाशा छोटा नहीं है। ये बोल रहा है कि इसकी बीवी की माँ अंदर है, बच्चे अंदर है, फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोला। शर्मा, मामला वाकई सीरियस है। हर्षल भाऊ, क्या हुआ है आपके घर में? इतनी पुलिस क्यों है? विशाल, क्या हुआ मैडम? विशाल कौन? विशाल मेरा बेटा विशाल ही नहीं, ज्योति का बेटा रवि भी अंदर है। आपने बताया नहीं कि आपके बेटे के अलावा पड़ोसियों के बच्चे भी अंदर हैं? नहीं सर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। हर्षल भाऊ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। मैडम शांत रहिए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को। रजनी जी, मैं पीआई आदिल खान बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। अगर आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा हुआ तो उसके लिए आपने अपनी माँ को, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि पड़ोसियों के बच्चों को भी बंदी बनाकर रखा हुआ। दरवाज़ा खोलिए। कहाँ की समझदारी है ये? देखिए, अगर कोई धोखाधड़ी, चीटिंग या ईगो इशू है तो भी बातचीत से हल हो सकता है। अरे सर काय करता
सर क्यों इज्जत का फलदान बोल रहे हैं सर? सर मैंने बोला ना, ये कोई पति पत्नी का झगड़ा नहीं है, कोई ईर्ष्या जलन धोखाधड़ी कुछ नहीं है। फिर आप बताइए, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? एक बार आराम से लिखो ना। रजनी, दरवाजा खोलना। बताना इनको कितना प्यार करता हूं मैं तुझसे। रजनी, खोल देना दरवाजा, बताना प्रॉब्लम क्या है। आई समझाना रजनी को, क्या कर रही हो? ये रजनी की माँ वैशाली भी जवाब नहीं दे रही। आप श्योर हैं कि वो अंदर ही है? और कहां जाएंगे सर? माँ बेटी में किसी तरह की कोई अनबन? सर आई है वो उसकी, इन दोनों में कितना प्यार है मैं बता नहीं सकता आपको। तो फिर वजह क्या है? वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। आज सुबह सॉरी बोल रही थी मुझसे। सॉरी? किस बात के लिए? बताती तो मालूम पड़ता ना सर। तेरी किस्मत मेरे नसीब से अच्छी ही है। तू तो यहाँ है परमानेंट और मैं अब तक टेम्पररी। पता नहीं कब पत्ता कट जाए। ये तो इतना नेगेटिव क्यों सोचती है? हाँ, जब लाइफ में पॉजिटिव्स कम हो ना तो नेगेटिव्स जगह बनाने लगते हैं। तेरी लाइफ तो सेट है, तूने अगर जॉब छोड़ भी दिया तो तेरा पति है और यहाँ मेरा पति किसी और के चक्कर में पड़ रहा है। क्या बोल रही तू? शक है लेकिन पक्का नहीं। सर एक मिनट, सर मैंने विंडो से देखा, अंदर बहुत ब्लड है। हर्षल ने बताया था कि उसकी बीवी रजनी ने लाई काटी। क्या बड़ी ब्लड होगा? लेकिन सर ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में है, लगता है अंदर कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे। रवि, रवि मेरा बेटा। आपका बेटा अंदर है? हाँ सर। हम दोनों के बच्चे अंदर है और ये लोग कुछ नहीं कर रहे। मैडम शांति रखिए, कुछ नहीं होगा आपके बच्चों को। कैसे शांति रखूं? रजनी पक्का मेरा बदला मेरे बेटे से ले रही है। बदला? किस बात का बदला? सर 3 महीने पहले की बात है। मेरा एक पिज्जा शॉप है और रजनी वहां से अपने बच्चों के लिए पिज्जा लेने आई थी। इशिता? लेकिन पता नहीं कैसे उनके बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया। उनको फूड पॉइजनिंग हुई थी, बच्चा अब ठीक है। मैं उस आरती को छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की। पक्का पिज्जा में उसी ने कुछ मिलाया। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ था सर। मैंने उस दिन बहुत लोगों को पिज्जा बेचा था और किसी कस्टमर से कोई शिकायत नहीं आई थी। रजनी ही मुझे गलत समझ रही थी और इसलिए उस दिन से मैंने अपने बेटे विशाल को उसके घर भी भेजना बंद कर दिया था। लेकिन आज ज्योति का बेटा विशाल को वहां ले गया सर। विशाल के चक्कर में कहीं मेरे बेटे रवि को भी नुकसान ना पहुंचा दे। क्या रजनी बदला लेने के लिए वाकई में ऐसा करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद इनमें से किसी के बच्चे का है? तो पहले ये कंफर्म करना होगा कि ये जो बदले की बात कह रही है उनमें कितनी सच्चाई है। और अगर रजनी ये बदला ले भी रही है तो अपने बच्चों के सामने बदला क्यों लेगी? तो स्कीम का जवाब तो रजनी दे सकती है, लेकिन वो दरवाजा खोले तब नहीं। सुमन को भेजो हॉस्पिटल, पता करें कि इसमें कितनी सच्चाई। ओके सर। जवाब तो ढूंढना पड़ेगा प्रशांत कि ये फ्रॉडुलेंट लोन ऐप ऑपरेट करने वाले लोग हैं कौन, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अभी तक सिर्फ 20 लोगों ने इनके खिलाफ केस फाइल किए हैं। विक्टिम्स और ज्यादा भी हो सकते हैं। सर और नए विक्टिम्स का पता करना तो फिर भी आसान है, लेकिन इन क्रिमिनल्स को ट्रेस करना मुझे नामुमकिन लग रहा है। लेकिन इन विक्टिम से बात करने के बाद ही हम इनके काम करने के तरीके को क्लियरली समझ पाएंगे। एक काम करो प्रशांत, तुम विक्टिम्स की डिटेल्स निकलवाओ और हमें यह भी समझना होगा कि ये लोग इनके लुभावने ऑफर्स में कैसे फंसते रहे। यस मैडम, 3 महीने पहले हर्षल और रजनी के बच्चों को फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिट हुई थी। उनका इलाज मैंने किया। फूड पॉइजनिंग ही थी या उन्हें पॉइजन दिया गया था?
नहीं मैडम, फूड पॉइजनिंग ही थी। हमें तो पता चला है कि रजनी को लगता था उसके बच्चों को जहर देके मारने की कोशिश की गई थी। मैडम ये रजनी का अपना एल्यूजन था, लेकिन मुझे कंफर्म था कि ये फूड पॉइजनिंग ही है। क्या पता डॉक्टर के साथ मिलकर तुमने मामला दबाने की कोशिश की? क्या वाकई किसी ने तुम्हारे बच्चों को मारने की कोशिश की थी, जिसको रजनी ने उसके साथ? क्या बात करें, मेरे 20 बच्चे अंदर बंद हैं और तुम फालतू का सवाल लेके बैठे हुए हैं। फालतू का सवाल नहीं। मनोज, रजनी जी, रजनी जी, क्या हो रहा अंदर? बच्चे ठीक हैं? डरो मत अनुज, डरो मत। तुम्हारी मम्मा तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। तुम तो मेरे लिए स्पेशल हो ना? हाँ? प्रॉमिस करो मुझे, प्रॉमिस करो तुम रोओगे नहीं। हाँ? प्रॉमिस, मैं ब्रेव हूँ, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अनुज, ये बस छोटा सा गेम है। हाँ, 5:13 में ये गेम खत्म हो जाएगा। हाँ, बस 2 घंटे और। अच्छा, तुम मुझे वो पोएम सुनाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। हाँ, सुनाओ। 15 चंदा मामा का मैच प्लस माइनस 0 चंदा मामा का मैच 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है और आखिर में सिर्फ अंधेरा बचता है। 0, अंधेरे वाला 0। लेकिन अंधेरा अंत नहीं है, अगला कदम है रोशनी की ओर। प्लस 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 रोज एक नई रोशनी का प्लस। ओ मैन, हु कंट्री? क्या? इंग्लिश नहीं समझ में आता, कौन सा देश है ये? इंडिया। इंडिया? ओह माय गॉड, मैं तो कल लंदन में सोया था, मैं यहाँ कैसे आया इंडिया में? और मेरा ग्रैंडसन भी मेरे साथ में था, वो भी उधर सोया था। ये गिफ्ट मुझे दिया। ग्रैंडसन? हाँ, पक्या पक्या। ये बुढ़िया पागल है क्या? इसका ग्रैंडसन भी चोर है, शायद कपड़े भी चोरी के होंगे, लग रहा है वो। वेल्डर को बुलाओ, इस ग्रिल को कटवाओ, अब हमारा इंतजार नहीं कर सकते। इस ग्रिल को कटवाओ, यहीं से घुसेंगे अंदर। सर वीडियो है, देखिए बच्चे ठीक हैं। दरवाजा अंदर से बंद है और वीडियो भेजा जा रहा है। जरूर अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है सर। ये बच्चे कौन कौन है? सर ये मेरा बेटा अनुज है, ये बेटी इशिता, ये विशाल, ये रवि और ये रजनी की बहन का बेटा श्याम। रजनी की बहन को पता अंदर क्या हो रहा है? हाँ सर, वो आती होगी बस। देखिए, हमें किसी ऐसे शख्स की जरूरत है, रजनी जिसकी बात सुनती हो, मानती हो। कोई है ऐसा? सरला, सरला उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसकी बात कभी नहीं टालती। सरला को फोन करिए, उसे बोलिए जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ आए। शर्मा, वेल्डर बुलाओ जल्दी। ओके सर। तो भाई आज के ट्रिप किस खुशी में? अरे ये ट्रिप तो सरला की है। तुमने उसके बेटे के स्कूल एडमिशन के लिए एफिडेविट जो बनाया था, उसी के लिए। ओ, हमारा चाइनीज को बहुत थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं 1 मिनट आती हूँ। हाँ, हर्षल जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोला।
मला तुम्ही खूप छान वाटता। ऐसे क्या देख रहे हो? देखो, मैं ये सब रजनी को नहीं पता लगने दूंगी। अगर आप चाहो तो हम दोनों दोबारा मिलके बातें कर सकते हैं। देख सबला, मैंने तुझे उसी दिन इग्नोर कर दिया था। कहीं तूने रजनी के दिमाग में कोई गलतफहमी डाल ली? सर, विक्टिम की लिस्ट में 3 विक्टिम ऐसे हैं जिन्हें उन फ्रॉडस्टर्स ने ब्लैकमेल किया था। आई नो अबाउट सच केसेस। ऐसे में विक्टिम लोन लेते वक्त और ऐसे ऐप्स डाउनलोड करते वक्त अपने कॉन्टैक्ट्स और फोन स्टोरेज का परमिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये लोग उनके डेटा का मिसयूज करते हैं। और कई बार तो देखा गया है कि उनके पर्सनल फोटोज को भी मॉर्फ करके न्यूड फोटोज में बदल देते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर, पॉसिबल है कि ऐसा इस केस में भी कुछ विक्टिम्स के साथ हुआ हो, क्योंकि इस पर कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाहता। तो एक काम करते हैं प्रशांत, मैं हर एक विक्टिम से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मिलने और उनसे बात करने के बाद ही हमें इन ब्लडी क्रिमिनल्स के बारे में कुछ पता चल पाएगा। रजनी, तू मुझे वीडियो मैसेज भेज रही लेकिन फोन पे बात नहीं कर रही। उससे बात करने के लिए मुझे वॉइस मैसेज करना पड़ रहा है। क्या है मैं तुझे बता नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। देख रजनी, मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता। बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ यार। कम से कम ये तो बता दे मेरा कसूर क्या है। प्लीज रजनी। दारू बता मुझे। I am strong. Minus. We don't want minus. खट्टा चांद, अधूरा चांद, सच्चा चांद, सच नहीं। हमें सच चाहिए, आधा नहीं पूरा चांद चाहिए। अरे मेरा फोन। शट अप। अरे आप मेरा इमरजेंसी कॉल है, पुलिस को फोन करने का मेरा ग्रैंडसन। अरे आप मेरा फोन दीजिए। अरे हेलो, फोन दीजिए आप। पागल है क्या आप? तू पागल, तू मैं रजनी ताई को कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा रही। रुक जाइए, पीछे हटिए। देखिए, बात क्या है बताइए। जो भी चुप हो जाइए। शाम को छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे बच्चे से इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने क्यों रखा उसे अपने पास? और वैसे भी तुम्हें अपने बच्चे की कुछ पड़ी नहीं है। ताई, यहाँ कैसे? ताई, तुमने सही कहती थी। लाइफ से हमें जो चाहिए ना, हमें हमेशा उससे कम ही मिलता है। कहाँ मैं फिल्म स्टार बनना चाहती थी और कहाँ मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के रह गई। रियलिटी को तो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, लेकिन खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। ताई, विक्रम भी ना एकदम तुम्हारी तरह बातें करता है। विक्रम? कौन विक्रम? मेरा बॉयफ्रेंड। सिमो, तुम कितनी बॉयफ्रेंड बदलती हो? ताई, इस बार मैंने फैसला ले लिया है कि मैं विक्रम से ही शादी करूंगी, इसलिए तो उसको तुमसे मिलवाने लाई हूँ। चलो ताई, वो बाहर ही खड़ा है। अभी? ताई आओ ना। अरे आओ ना ताई। कैसा है ताई? ये तो जोकर लग रहा है, एक नंबर का। ताई, वो अक्ल से भी जोकर निकला। मुझे अब रियलाइज हुआ कि वो तो मेरे लिए बना ही नहीं।
और ये तुम्हें 9 साल बाद रियलाइज हो रहा है? ताई तुम ही तो कहती हो जब जागो तभी सवेरा, इसलिए मैंने विक्रम को डिवोर्स देके किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया। वेड़ लग रहा है तुला? हाँ, तुम्हारा और विक्रम का बच्चा है, अपने बच्चे के बारे में सोचा है तुमने? हाँ ताई, मैं शाम की कस्टडी विक्रम को नहीं देने वाली। और वो क्या है ना कि मेरा होने वाला पति वो शाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या तुम मेरे बच्चे को अपने पास रख लोगी ताई? मानती हूँ ताई कि मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन आप भी कोई अच्छा काम नहीं कर रही हो। आई और बाकी बच्चे कहाँ हैं? तुमने क्या किया उनके साथ? नासिक में एक हाउसवाइफ ने 5 बच्चों और अपनी मां को हॉस्टेज बना लिया है। चौंकाने वाली बात यह है, एक बच्चे का मर्डर खुद पुलिस ने विटनेस किया और वो कुछ नहीं कर पाई। बाकी बच्चे अभी भी उस घर में कैद हैं और अनुमान लगाया जा रहा है वहां बच्चों की संख्या 5 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उनमें से कितने बच्चे जिंदा हैं ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन सर, जिस तरह से उसने सबको घर के अंदर बंद किया हुआ है, लगता है ऐसा ही है जैसे उसकी मेंटल कंडीशन ठीक ना हो। साइकियाट्रिस्ट सर, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही, हमारी बात नहीं सुन रही, अपने हस्बैंड की बात नहीं सुन रही सर। ओके सर, जय हिंद। डीसीपी साहब, साइकियाट्रिस्ट को बुलाओ। क्या करेगा साइकियाट्रिस्ट? सर, थाने में रजनी के सीढ़ियाँ चेक किए गए। आज रजनी के फोन पे किसी विक्रम नाम के आदमी ने 3 बार कॉल किया। विक्रम? सर, ये तो रजनी की छोटी बहन का पहला पति है। तो जिस शाम को रजनी ने मारा वो विक्रम का बेटा था? हाँ सर, मुझे तो ये सब ना विक्रम का गेम लग रहा है। हो सकता है विक्रम ने रजनी को सब करने के लिए मजबूर किया हो। कहना क्या चाहते हैं? क्या विक्रम किसी बात को लेकर रजनी को ब्लैकमेल कर रहा है? उन फ्रॉड लोगों ने मुझे ब्लैकमेल कर करके बहुत परेशान किया है, लेकिन अब मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। देखो विक्रम, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हो सकता है तुम्हारी मदद के जरिए हम इन फ्रॉडस्टर तक पहुँच सकें। सर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। एक तो इन फ्रॉड्स की वजह से मेरा सब कुछ लुट चुका है। बुरा वक्त आने पर मेरी बीवी ने मुझे डिवोर्स दे दिया। अब अपने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में लड़ाई कर रहा हूँ और लॉयर की फीस इतनी ज़्यादा है ना, भारी पड़ रही है मुझको। अब ऐसे में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर, ये जब से रजनी ने सीमा की मुसीबत अपने सर पे ली ना, तब से विक्रम हमें परेशान कर रहा है। इतनी बार समझा रजनी को कि ना कहना सीख। जमाना भलाई का नहीं है, दूसरों का भला करने जाओ तो अपना ही बुरा हो जाता है। विक्रम ने क्या बुरा किया था आप लोगों के साथ? उस सीमा को तो चाहिए नहीं ना शाम, उसकी कस्टडी ली और छोड़ दिया उसको इधर। मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। देखो, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। वैसे भी शाम सीमा की धरोहर है हमारे पास। और सिर्फ धरोहर ही नहीं, वो मेरे लिए बेटे जैसा है। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और चर्बी तुझे है? हर्षल, हर्षल छोड़ो उसे। हर्षल छोड़ो। हर्षल देखो, आखिर बाप तो है ना ये शाम का। हाँ, और वैसे भी सीमा को शाम नहीं चाहिए, इसलिए कोर्ट का फैसला आने तक हमें इसे अपने बेटे से मिलने देना चाहिए। थैंक यू रजनी जी। सर, विक्रम को जब भी शाम से मिलना होता वो मुझे या रजनी को कॉल कर लेता था। तो क्या आज विक्रम यहाँ आने वाला था, इसलिए वो रजनी को बार बार कॉल कर रहा था? सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, विक्रम का फोन लगातार बंद आ रहा है। ये विक्रम पुणे का रहने वाला? शर्मा, विक्रम के पुणे के एड्रेस पर पुणे पुलिस को भेजो और आसपास पता करो क्या किसी ने आज विक्रम को यहाँ पर देखा था। क्विक। ओके सर। पक्या, पीटर। क्या हुआ? मैडम, मेरा ग्रैंडसन अंदर है। पूता, आपका ग्रैंडसन अंदर है? हाँ, वो बिल के लिए आया था। जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसका बिल पे करती रजनी। मैं जाऊं अंदर? जाऊं अंदर? नहीं, आप रुकिए, आप नहीं जा सकती। मैडम, 4 हो गया। 4 गुना 25, मेरा पूरा मिला के 1 लाख रुपए हो गया मैडम। अंदर छोटे बच्चे हैं, तो जो भी करना है एहतियात के साथ। तुम पीछे से उधर से एंटर करोगे। पुणे पुलिस को विक्रम की लाश मिली, उसका मर्डर हो गया। What? क्या सर? पुणे पुलिस का कहना है कि विक्रम एक फ्रॉडुलेंट लोन ऐप स्कैम का भी विक्टिम था। लोन ऐप स्कैम? जी हाँ, उसको कुछ अननोन पर्सन भी ब्लैकमेल कर रहे थे। अब ये पुणे पुलिस की थ्योरी है, हो सकता है कि उन्हीं लोगों में से किसी ने उसे मार दिया। पर सवाल ये है कि विक्रम का कत्ल हुआ है, तो फिर विक्रम के नंबर से रजनी को कॉल कौन कर रहा है? गाइस, लेट्स गेट इन। हर्षल जी,
अगर आप चाहो तो हम दोनों दोबारा अकेले मिलके ही बात कर सकते हैं। रजनी, मेरा तो हो गया। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट काम से जाना था, तो मैं निकलता हूँ, आप लोग करिए। थैंक यू। रजनी, तेरा पति टेस्ट में पास हो गया। मैंने बोला था ना, हर्षल मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकता। मैंने कोई गलतफहमी नहीं पैदा की रजनी के दिमाग में। आई नो इट, वो जितना प्यार आपसे करती है, आप भी उसे उतना ही प्यार करते हो हर्षल जी। और ये मीडिया क्या बोल रही है रजनी के बारे में? किलर? वो किलर कैसी हो सकती है? उसने कभी किसी पराये को दुख नहीं पहुंचाया, वो अपने बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेगी? सरला, इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। इस क्यों ने जीते जी मार दिया। सब वो मुझे भी मार देगी। सब वो मुझे भी रजनीकांत, नहीं मालूम सब। तेरी संगत के बारे में मुझे पता है। बोल रजनीकांत, बोल रजनीकांत। क्या मैडम, क्या करना है मेरे को? बच्चों, नया गेम खेलना है? हाँ आंटी, खेलना है। तो चलो। अनुज, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मम्मी, मुझे भी ये गेम खेलना है। तुम्हारा टर्न भी आएगा। अभी के लिए तुम रूम में जाओ, ठीक है? प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तो बच्चों, अब हम गेम खेलेंगे। हाँ, तो इस गेम में ना पक्या तुम लोगों के हाथ और पैर बांध देगा, ठीक है? और फिर जो अपने आप को सबसे पहले फ्री करेगा वो होगा विनर। अनुज, अनुज भी था। अनुज कहाँ है? रजनी ने अनुज को मारा होगा सर, तो उसकी बॉडी भी यहीं होनी चाहिए। शायद वो जिंदा हो। चेक करो। अनुज को ढूंढना होगा। वो हो सकता है अनुज को माने। रजनी, मेरी बात सुनो। क्यों करी ये सब? चले जाओ यहाँ से। मुझे जो करना है वो करने दीजिए, प्लीज चले जाइए यहाँ से। देखो, तुम 4 बच्चों को मार चुकी हो। मैं पूछ रहा हूँ अनुज कहाँ? बोलो। सब चले जाओ यहाँ से, फिर कोई मेरे पास आए ना, तुम्हें खोखा मार दूंगी। अरे नहीं आएंगे तुम्हारे पास। लेकिन ये बताओ, ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्यों? रजनी जी, आप मेरे शाम के लिए किसी मसीहा से कम नहीं। काश मेरी जिंदगी में सीमा की जगह आप आई होती तो। दोबारा ऐसी बात मत मैं करना। आपको 15 साल से जानता हूँ, आपको शायद याद नहीं। मैं अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के लिए आपके ऑफिस आया करता था, तभी से मुझे आपसे प्यार हो गया था। सीमा से भी मैंने इसलिए शादी की ताकि आपसे करीब आने का मौका मिल सके। मुझे कह लेने दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इग्नोर कर सकती हैं। मैं दोबारा आपके करीब नहीं आऊंगा। रजनी, क्या बुरा कर तेरा? तूने हमारे बच्चे सब कुछ बर्बाद कर दिया। रजनी, काम कर रहा हूं ना यार।
हाँ तो मैंने कुछ कहा है क्या? नाराज हो गई? अरे चल 2 मिनट तुझे भी देता हूं। मेरे पति के पास मेरे लिए टाइम नहीं था, लेकिन विक्रम को मैंने तब तक माफ कर दिया था। मुझे वो एक एक पल याद है जब तुमसे दूर होकर भी मैं तुम्हारा स्पर्श महसूस करता था। आज ऐसा लगता है ये पल मेरे लिए एक उम्र से भी ज्यादा लंबी है। रजनी, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बोलो अनुज कहाँ है? ऐसे नहीं मानेगी, लेके आओ उसको, लेके आओ। दूर हटो मुझसे, सब लोग दूर हटो, दूर हटो सब। इस अंत को रोकने की कोशिश मत करो, ये अंधी हमारी खुशियों को नया जन्म देगा। इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है विक्रम। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। और मैं हर्षल को और धोखा नहीं दे सकती, हमारे बच्चे भी है। हम कैसे समझा पाएंगे उन्हें अपना रिश्ता? क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो? जिस बात का सॉल्यूशन ना हो तो एक सॉल्यूशन है, मेरे गुरुजी हैं, वो इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। इस जन्म में तुम कभी एक नहीं हो पाओगे, लेकिन इस जन्म की पूरी तुम्हारी अधूरी इच्छा अगले जन्म में अवश्य पूरी होगी। अगला जन्म किसने देखा है बाबा जी? लेकिन मैंने देखा है तुम दोनों का अगला जन्म, और अगले जन्म में तुम दोनों अवश्य पति पत्नी बनोगे। सच बाबा जी? 16 आने सच। लेकिन बाबा जी हमारे बच्चे? जब तुम्हारा अगला जन्म होगा तब तुम्हारे बच्चे इसी जन्म में जी रहे होंगे, लेकिन विधि का विधान बदलने के लिए तुम दोनों को एक बहुत बड़ा त्याग करना होगा। हम अनुज, श्याम और ऋषिता के माता पिता बनने के लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है। हाँ तो बताओ, किसी एक दिन, किसी एक समय अपने जीवन का त्याग कर पाओगे? मां जननी होती है। रजनी, तुम्हारे अगले जन्म दिवस पर शुक्ल पक्ष में बढ़ता हुआ चांद मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएगा, और उसी शाम 4:03 से 5:13 तक देखो रजनी, ऐसा कुछ मत करो। देखो हम तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बाबा के पास से विक्रम की प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मिले हैं सर। बाबा ने जबरदस्ती विक्रम से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी। उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं। ये लोग भी ना सर, अपने लालच के चक्कर में ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैलाते हैं। रजनी जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरह के अंधविश्वास को सच मान लेते हैं। दिल्ली के बुराड़ी केस में भी यही हुआ, हैदराबाद की प्रोफेसर की लाइफ में यही हुआ। रजनी ने जो किया वो सोचकर भी दिल दहल जाता कि जिस मां ने अपने बच्चों को इतनी शिद्दत से पाला, इतने प्यार से उनकी 14 साल परवरिश की, उसी मां ने अपने बच्चों को इतनी बेरहमी से मार डाला। हेलो फैम, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी पुणे वाली जिया, और आज एक बहुत ही स्पेशल चीज है। ये देखिए, ये पीछे है मेरी फ्रेंड की फर्स्ट कार। सेकंड हैंड है, फिर भी बहुत स्पेशल है। तो मैं आज आपको मिलाती हूँ अपने दोस्त से, जो बहुत ही भोला भाला सा है, बहुत ही सिंपल है। अरे नितेश, वेव करो। अरे मैं तुम्हें मिला। क्या कर रहे हो नितेश? जिया, तुम्हें पता ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पर मैंने तुम्हें ड्राइव के लिए साथ चलने को कहा था। तुम ये वीडियो क्या बना रही हो? नितेश, तुम भी ना बहुत बोरिंग हो। नितेश, नितेश खोलो मुझे। नितेश प्लीज मुझे खोलो ना। डरो मत, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला। मैंने सिर्फ तुम्हें बांध के रखा है क्योंकि
मेरी बात सुनकर तुम यहाँ से चले ना जाओ। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिया, मैं बचपन से तुम्हें चाहता हूँ। जिया, तुम्हें चाहना मतलब चांद को चाहना। देश, अगर तुम मुझे इतना ही चाहते हो तो मुझे नॉर्मली भी तो प्रपोज कर सकते थे। मेरी औकात ही क्या है कि जो मैं तुम्हें प्रपोज करूं। एक बात तुमसे कहना चाहता हूं। लाइफ में मैं जितना तुमसे प्यार करता हूं ना, उतना और कोई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आज मेरा बर्थडे है और वो मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। जिया, मैंने तुम्हारे और मेरे नाम का एक टैटू भी बनवाया है। तू पागल हो गई है? उसने तुझे किडनैप किया और तू कह रही है कि तू उससे शादी करेगी, उससे प्यार करती है? जिया, तू ब्लॉगर है। गली का हर लड़का तुझसे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। इसका मतलब तुम सबसे शादी करती फिरोगी? मॉम, गली के लड़कों से लेकर कॉलेज के अमीर से अमीर लड़कों ने मुझे पसंद किया, लेकिन जैसा प्यार नितेश मुझसे करता है वैसा किसी ने नहीं किया। बड़े नसीब से ऐसा प्यार मिलता है माँ। क्या जानती हो तुम उसके बारे में? मैंने पता किया उसके बारे में मॉम। एकदम थर्ड क्लास लड़का है वो। क्या थर्ड क्लास है भैया? गांव में टूटा फूटा घर है उसका। यहाँ पे रहता है चौल में सड़ी सी, वो भी उसकी खुद की नहीं है, किराए की है। एक शादीशुदा बहन है उसकी जो कि अपने पति के साथ उसी घर में रहती है। अरे शादी के लिए चुनना तो कोई अपनी क्लास का तो लड़का चुनती, थर्ड क्लास लड़के से शादी कर लेगी क्या? क्या बोलेंगे लोग तेरे बारे में और हमारे बारे में? भैया, लोग क्या सोचते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे शादी नहीं करोगी, मैंने कह दिया बस। जिया, कांग्रेचुलेशन साले साहब। जिया, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी फैमिली आज न कल मानी जाएगी और तब तक तुम हमें अपनी फैमिली समझना। ये देखो, ये मेरी माँ की अंगूठी है। नितेश की दुल्हन के लिए संभाल के रखी थी, आज से तुम्हारी। मम्मी, मैंने राहुल को अपनी फोटो भेजी थी शादी वाली, ताकि आप और राहुल देख सको कि मैं कितनी खुश हूँ। और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। देख जिया, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। लेकिन मम्मी प्रियंका, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? प्रियंका क्या है ये? इतने सारे बिल्स, सारे कार्ड्स की लिमिट ओवर हो चुकी है। जिसका पति इतनी बड़ी कोचिंग सेंटर चलाता हो, उसकी बीवी को तो इतना हक बनता ही है ना। पैसे वेस्ट करना कौन सा हक है? प्रियंका, तुम्हें पता है मैं पैसे सेव कर। अनजान बच्चों के फ्री स्टडी ऐप के लिए पता है मुझे, पर ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा नहीं है। मैडम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। अरे मैडम, आप वो जिया मैडम हो ना जो वीडियो बनाती हो? मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। मैडम प्लीज एक सेल्फी मिलेगी? मना मत करना मैडम, प्लीज प्लीज प्लीज। या इट्स ओके। थैंक्स मैम, प्लीज मैम। साले क्या कर रहे हैं? मेरे बीवी को हाथ लगाता है। और जाएगा वो? तेरा यार है क्या वो जो उसके मरने का तुझे दुख होगा? साला। हाय, शॉक्ड? एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर को इस तरह देखकर। तो यू नो, लाइफ ऐसी ही है, फुल ऑफ शॉक्स। ऐसा ही शॉक मुझे 5 साल पहले लगा था, और आज मेरे साथ जो हो रहा है उससे मेरी पूरी लाइफ बिखर गई है। या फिर खत्म हो रही है। मेरी जिया, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। 6 महीनों से तुम्हारे पीछे था, पागलों की तरह, तब जाकर तुम मिली हो। अब तुम्हें आंखों से दूर नहीं होने दूंगा।
वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ऐसा कुछ सीखते हैं जिससे आप बहुत इजीली फ्लैट बेली पा सकते हैं। आपको अपनी कमर को इस तरीके से गोल घुमाना है। सी इट इज ऑलरेडी, आई कैन ऑलरेडी फील इट। हमारे साले की पत्नी गजब फिगर है भाई साहब। अरे कभी हमें भी लाइव दर्शन कराओ ना यार। हम करते हैं व्यवस्था। मैं बहुत थक जाती हूँ दिन भर काम करके। बॉडी में बहुत थकान है, मुझे प्लीज सोने दो। हाँ तो ये भी तो काम ही है ना। मेरा मूड है आज। प्रियंका, प्रियंका, क्या है? तुमने मुझसे बिना बताए बैंक से मेरी फौज सिग्नेचर करके अपने भाई को 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे भाई को पैसे की जरूरत थी इसलिए मैंने दे दिया। जानता हूं मैं तुम्हारे भाई की जरूरत है। फिर से कोई नई स्कीम लेके आएगा और लोगों के घर बर्बाद करेगा। तंग आ चुका हूं मैं तुम भाई बहन से। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने डिसाइड कर लिया, अब ये मैं शादी नहीं निभा सकता। मेरा बच्चा, क्या हो गया बाबा? मम्मा, पापा हमें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? हाँ, तेरे पापा जानते हैं मैं कितनी डेंजर चीज। निकल यहाँ से। क्या बोला था तूने? नितेश के जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। सॉरी भैया, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे घर वापस आने दो। तू वापस आ जाएगी, लेकिन हमारी जो इज्जत गई उसका क्या वो वापस आएगी? तू मरे या जिए, हमें तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकल यहाँ से। जिया, मैंने एक बार बोला ना। नहीं, गलती किसी से भी होगी। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, निकल यहाँ से जिया। भैया, 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 माँ, प्लीज भैया, भैया दरवाजा खोलो। भैया, जिया शर्मा, पुणे की मशहूर ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर, जो कि सोशल मीडिया से पिछले 2 सालों से गायब थी, आज उन्होंने नासिक की सनराइज सोसाइटी के 7वें माले से कूदकर खुदकुशी कर ली है। ऐसा क्या हुआ कि जिया को पुणे से नासिक आना पड़ा, और ऐसा क्या हुआ जिसके चलते जिया को खुदकुशी करनी पड़ी? इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्राइम ब्रांच वाले भी आज के सर, आजकल लोग कितनी जल्दी गिव अप करके सुसाइड कर लेते हैं। स्ट्रेस बहुत है लोगों की लाइफ में प्राची। अब ये सुसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड या कुछ और, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कहाँ रहती थी ये? फ्लैट नंबर 701। सिद्धार्थ। यस सर। पिक्चर्स क्लिक करवाओ। फॉरेंसिक वालों से बोलो कि पूरे एरिया को स्कैन करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। बाबे सर, सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। यस सर। सर प्लीज कम, यही वो फ्लैट है और मैं इसके ओनर हूँ, सूजी डिसोजा। चाबी है आपके पास? जी सर, ये रही। सर, लगता है यहाँ मारपीट हुई होगी। पूरा घर बिखरा पड़ा।
सर यहाँ मोबाइल पड़ा है सर, लॉक है। अनलॉक करवाओ इसे। सर ये इनके घर कोई आया था क्या? नहीं साहब, मैडम सुबह रोज की तरह 10 बजे योगा के लिए गई थी। साहब 3 दिन से घर पर नहीं थे, वो 10:30 बजे आए और मैडम फिर 11:15 बजे वापस आ गई और 11:40 को कूद गई। शरद वापस आया था? जी। शरद कौन? जिया का पार्टनर, वो दोनों लिविंग में रहते थे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि 10:30 बजे जो साहब आए थे वो शरद थे? जी। फिर आके वापस बाहर गए? नहीं। उनका नंबर है आपके पास? हाँ, मैं लगाती हूँ। प्राची, सर। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। घर को सील कर दो। जब तक केस खत्म नहीं हो जाता किसी को भी अंदर नहीं आने मिलेगा। सर, घर के अंदर घुस के मारा और किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। जरूर कोई पहचान वाला ही है सर। सर, खून लगा हुआ चाकू मिला है। इसे फॉरेंसिक में भेजो। सर। सर, जिया और शरद 6 महीना पहले यहाँ रहने आया था। मैम वैसे रेंट डिपॉजिट सब ओके है। फ्लैट में हम दोनों ही रहने वाले हैं। तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट तो है ना? नहीं, वो रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लगेगा। मैम एक्चुअली मेरा डिवोर्स अभी होने वाला है और इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाता है शादी भी हो जाएगी। वैसे फ्लैट आपका है तो आपका ही डिसीजन होगा। आंटी प्लीज प्लीज हेल्प अस। एक्चुअली वो दोनों लिविंग में रहना चाहता था, मगर अपने इस नासिक जैसे छोटे टाउन में उनको रहने के लिए कौन देता, इसलिए मैंने अपना फ्लैट उन्हें रहने दिया था। ये जिया और शरद की फैमिली में से किसी का कांटेक्ट नंबर है आपके पास? सर, उन दोनों का फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं था। जितना जिया ने मुझे बताया कि वो पूना से अपने अब्यूजिव हस्बैंड से भागकर यहाँ आई थी। शरद ने उनसे अपने कोचिंग क्लास में जॉब दिया। शरद का तो पहले से ही डिवोर्स केस चल रहा था। उस बीच में ही उन दोनों का प्यार हो गया और जैसे ही उसका डिवोर्स केस फाइनल हुआ तब वो दोनों साथ में रहने लगा। तो आपको लगता है कि इनके साथ ये सब कुछ इनके किसी अपने ने किया? पॉसिबल है, क्योंकि शरद का डिवोर्स केस तो पहले से ही चल रहा था और कुछ दिन पहले से ही जिया वो डरी डरी सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। यू मीन उसका हस्बैंड? यस सर, जिया का हस्बैंड उसे बहुत मारता था, इसलिए जिया ने आज तक उसे डिवोर्स नहीं दिया। कि उसने कहा था कि जिया जब भी उसके सामने आएगा ही विल किल हर। प्राची, सर, ये जिया और शरद की पास की डिटेल्स निकालो। यस। पिछले हफ्ते ही शरद की वाइफ और उसका भाई आया था। दोनों ने यहाँ आकर बहुत झगड़ा किया था। जिया को तो धक्का भी मारा था। वो क्या है ना सर, शरद की बेटी काव्या हर वीकेंड यहाँ पे रहने आती है, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। काव्या मेरे बच्चे। नहीं बेटा, ऐसे ऐसे ध्यान रख रहे हो तुम दोनों मेरे बच्चे का। देखो देखो उसे चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे बच्चे को। ये कैसी बातें करी हो प्रियंका? लड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं? और तुम्हें अय्याशी करने से फुर्सत है क्या? एक तो इस लड़की के साथ अय्याशी कर रहे हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ? प्रियंका जी, ये चोटें मेरे सामने तो काव्या को नहीं आई ना। हो सकता है जब नीचे खेलने गई हो बाकी बच्चों के वक्त। हमारी बच्ची तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कब कहा? पर मतलब तो वही था ना तेरा। काव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया। तू कैसे उसे घर का काम करवा रही थी, फैन साफ करवा रही थी, और देखो स्टूल से गिर के मेरे बच्चे को क्या हो गया। ये आप क्या बोल रही हैं? काव्या बेटा,
ऐसे झूठ नहीं बोलते। ये दूर रह बदतमीज। हाथ कैसे लगा तूने उसे? अगर दूसरी बार उसे हाथ लगाया ना तो मैं हाथ तोड़ दूंगा। छोड़। अब देखना मैं कोर्ट में कैसे केस डालता हूं। शरद, तुम्हें ना दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो तुम्हारी बेटी को या फिर घर तोड़ने वाली इस जिया को। बेचारी जिया बहुत डर गई थी सर। उसे लग रहा था कि अगर उसने शरद को खो दिया तो उसके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। प्राची, सर। ये शरद के फोन में से उसकी वाइफ का नंबर लो और उसका एड्रेस निकालो। यस सर। कुछ पता चला? हाँ सर, मैंने चेक किया, ये वॉचमैन जो भी कुछ कह रहा था वही सब कुछ रजिस्टर में लिखा हुआ है। और सर मैंने आसपास पूछताछ की तो मुझे पता चला कि 11:40 को कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। तो यहाँ के वॉचमैन और केबल वाला और कुछ आदमी यहाँ पर खड़े थे, उन्होंने आके देखा कि मैंने बिल्डिंग की सीसीटीवी चेक की है, बारिश की वजह से बंद पड़े हैं। सोसाइटी ने मेंटेनेंस वालों को बुलाया लेकिन अभी तो कोई आया नहीं। एक काम करो, सोसाइटी के आसपास के शॉप्स में सीसीटीवी होंगी, जिसमें भी फुटेज मिले कब्जे में ले लो। सोसाइटी के बाहर पूछताछ भी करो, हो सकता है किसी ने कुछ अजीब होता देखा हो। और ये जिया के फैमिली का बैकग्राउंड भी पता करो। ये पुणे से थी ना? यस सर। और सर काफी फेमस ब्लॉगर भी थी। अब तो पता करना और भी आसान होगा। प्राची, उस दिन जो तुमने कहा था कि दोनों को घर में घुसकर मारा गया और किसी ने कुछ सुना भी नहीं, ये बात मुझे भी खटक रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिया ने पहले शरद का मर्डर किया हो और बाद में खुद सुसाइड कर लिया हो? क्योंकि सर घर की हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई हुई हो। सर याद है जिया की फ्रेंड निशा ने क्या कहा था? शरद के साले ने शरद को धमकी दी थी कि उसे जिया और अपनी बेटी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि प्रियंका ने काव्या का शरद से मिलना बंद करवा दिया और उसी वजह से शरद ने जिया को छोड़ने का मन बना लिया। ये हो तो सकता है प्राची, लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना था तो बिल्डिंग से कूदने से पहले चाकू को बकायदा धोकर अपनी जगह पर क्यों रखती? हेलो, ओके, लिंक भेजिए। यस सर, 1 मिनट ही आइए। सर ये देखिए जिया का सोशल मीडिया प्रोफाइल। सर पिछले 3 सालों से जिया ने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन ये देखिए 6 महीने पहले जिया ने ये वीडियो अपलोड किया था। हाय, शॉक्ड एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्लॉगर को इस तरह देखकर। पर यू नो लाइफ ऐसी है, फुल ऑफ शॉक्स। और ऐसा ही शॉक मुझे 5 साल पहले लगा था। 5 साल पहले मैंने जिसे अपना प्यार समझा वो मेरी गलती थी, और 5 साल मैंने जो सहा है वो किसी दुश्मन को भी ना सहना पड़े। ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो रही। पर नहीं, आज नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैं फिर से जीने की कोशिश कर रही हूँ, मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे आपकी जिया रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाती रहेगी। इस वीडियो में तो कितनी खुश दिख रही है लड़की, सुसाइड का कोई इंडिकेशन ही नहीं है। फिर अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? और ये पुणे से नासिक क्यों आई? सर जिया और शरद दोनों का फोन अनलॉक करने में टाइम लगेगा, लेकिन सर कोर्ट से मैंने शरद की एक्स वाइफ प्रियंका का एड्रेस निकलवा लिया है। लेट्स गो। सिद्धार्थ, तांबे, सोसाइटी के आसपास अच्छे से इंक्वायरी करो। इस जिया के हस्बैंड का पता निकालो किसी भी तरीके से। मम्मा, मुझे पापा चाहिए, मुझे पापा चाहिए मम्मा। सर ये सब उस जिया के वजह से शुरू हुआ था। मेरे पति ने गरीब बच्चों के लिए एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस का इनिशिएट किया था, और वो जिया पुणे से एज अ फ्रीलांस टीचर ज्वाइन किया था और अपने खूबसूरती के जाल में मेरे पति को फंसा लिया। लेकिन हमने तो सुना है कि आपका और शरद जी का ऑलरेडी डिवोर्स केस चल रहा था। अगर वो चुड़ैल नहीं आती तो मैं अपने पति को मना लेती कि वो डिवोर्स ना ले, लेकिन वो आने के बाद शरद को और भी ताकत मिल गई थी। मुझे लगता है अब तुम्हें नासिक शिफ्ट हो जाना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थैंक यू शरद, तुम पराये होकर भी मेरी इतनी मदद कर रहे हो। अच्छा, अभी भी पराया हूं।
दीदी अजय, अजय, उसने शरद को खा लिया अजय, उसने शरद को खा लिया अजय। हमें पता चला है कि पिछले हफ्ते जाकर आपने जिया से लड़ाई की। हाँ तो क्या करती मैं? वो मेरे बच्ची से घर का काम करवाती थी, मारती थी उसे। हाँ, जिया आंटी को अच्छा नहीं लगता था कि पापा मुझसे ज्यादा बात करते थे, इसलिए जिया आंटी बोलती थी कि मैं पापा से दूर रहूं। ये सामान आपके हस्बैंड का है? I mean, आपके एक्स हस्बैंड का है? मैम, इस बार काव्या की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैं उसे भेज नहीं पाई। तो शरद खुद आ गया था काव्या का देखभाल करने के लिए। और फिर जिया ने उसे वापस बुला लिया और वो तुरंत लौट गया। हाँ। आज सुबह कहाँ थे आप लोग? घर पर थे। हाँ, हम साथ में ही थे। साहब ये सच है या मेरा शक मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले कई महीनों से वो लड़का जिया मैडम के पीछे पड़ा था। वो डिलीवरी बॉय, वो रोज सुबह बिल्डिंग के गेट के सामने आके खड़ा हो जाता था। जिया मैडम जब अपने योगा के लिए जाती थी तो उनके पीछे हो लेता था। मैंने कई बार देखा है। स्केच बनवा सकते हो उसका? सब ये वो लोग हैं जो कल 10 से 12 के बीच में अंदर आए थे और बाहर गए थे। रेगुलर है, उनकी मैंने एंट्री नहीं की। जैसे दूध वाला, केबल वाला और वो काम वाली बाई। ठीक है सर, बाजू में मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवाई देने आया था यहाँ पे। सर मैं तो यहाँ ट्यूशन देने आता हूँ रोहन रौनक को B2 303 में। अच्छा, ये जिया शरद की बेटी काव्या को सताती थी क्या? एक्चुअली जहाँ तक मैंने देखा है, जिया काव्या को बहुत पसंद करता था। हर वीकेंड में काव्या यहाँ आती थी तो उसके पसंद की चीज़ें, चॉकलेट्स, उसका स्नैक्स, वीडियो गेम्स, स्टोरी बुक्स, सब कुछ लाके रखता था। तो शायद मुझे लगता है कि काव्या जिया को पसंद नहीं करता था। जब देखो तब उसका मुंह फुला हुआ ही रहता था। और एक बार तो ऐसा हो गया कि काव्या ने जिया को कमरे से बाहर निकाल दिया। काव्या, बेटा दरवाजा खोलो बेटा। बेटा मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। क्या कौन है बेटा? आप बहुत गंदी हो, I hate you। आप मेरे पापा को मुझसे छीनना चाहती हो ना? दूर रहो मेरे पापा से, I hate you। आप बहुत गंदी हो। लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा झूठ बोलेगी? सर, कहीं उसी झूठ की वजह से तो प्रियंका ने शरद और जिया को। एक काम करो, इस प्रियंका का नंबर ट्रेस पर डालो, देखो कि मर्डर वाले दिन वो कहाँ थी। यस। ठीक है, पूरे पुणे में उनकी फोटो सर्कुलेट करो। मैं ऑर्डर मिल करवा दूँ। ओके सर, जिया का भाई और माँ भाग गए सर, उनके घर को ताला लगा है। सर, जिया के पति का भी पता लग गया। नीतीश जादव नाम है सर उसका। मैडम, परसों तो हम लड़की वालों के घर पे थे, नीतीश की एंगेजमेंट थी। आप चाहे तो पूछ लो उनसे। और हाँ मैडम, हम तो भूल भी गए वो जिया को। आपको पता है, जब से वो घर छोड़ के गई है ना, उसने ये नीतीश को डिवोर्स दिया है और ना ही घर लौट के वापस आई है। मेरे भाई की जिंदगी बेकार करके रखी है उस लड़की ने। देखिए मैडम, हम लोग उसे कब का भूल चुके हैं। मारने पीटने वाले तो अक्सर भूल ही जाते हैं, लेकिन जिया अभी भी डरती थी तुमसे। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैं गलत था। उसके वीडियोस के ऊपर ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स देखकर मेरा खून खोलता था और यही वजह थी हमारे दोनों के बीच झगड़े की। तो जिया तुम्हें छोड़ के चली गई, ये तो और बर्दाश्त नहीं हुआ होगा तुम्हें, इसीलिए मारा ना उसे और उसके पार्टनर को। अरे मैडम, ये क्या बोल रही है आप? हमें तो कुछ भी पता नहीं है। हमें तो अभी न्यूज़ पे पता चला कि वो नासिक रहती थी और उसका मर्डर हो गया। ठीक है, जिस लड़की से तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है उसके डिटेल्स हमें। लड़की का नाम रेनू पाटिल है, दिगंबर पाटिल की बेटी। सर, शरद और जिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, जिया की मौत सर फटने की वजह से हुई और सर, इसे मारने से पहले उसे मारा पीटा गया। उसके मुंह में कपड़े के ट्रेसेस भी मिले सर। इसका मतलब है सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। और शरद?
सर शरद की बॉडी पर कोई मारने पीटने के निशान नहीं है, पर उसके पेट पर 3 स्टैब वुंड्स हैं। टाइम ऑफ डेथ सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक। अब हमारी परेशानी और बढ़ जाती है प्राची, क्योंकि मर्डर वेपन पे फिंगरप्रिंट्स मिले ही नहीं है। सर, पूछताछ में हमें एक सिल्वर वैन के बारे में खबर मिली है जो उस बिल्डिंग के बाहर हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन अब मर्डर के बाद से अचानक गायब है सर। सिद्धार्थ, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। सीसीटीवी का क्या हुआ? सर, वो बारिश की वजह से आधे से ज़्यादा तो खराब पड़े हुए हैं, लेकिन सर जो भी मिले हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। एक दुकान अभी बंद है जिसका सीसीटीवी फुटेज चेक करना अभी बाकी है, क्योंकि सर उसका दुकान वाला कहीं बाहर गाँव गया है। कहाँ जा रहे? मैं राहुल शर्मा हूँ, जिया शर्मा का भाई। हमारी टीम पुणे में आपके घर गई थी, आप लोग वहां पर नहीं थे? सर, हम तो न्यूज़ देखते ही यहाँ चले आए। मेरी बेटी की मौत ऐसी हुई, कम से कम उसका क्रियाक्रम तो अच्छे से होना चाहिए था। मोम अब रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब जो भी हुआ ना, जिया की खुद की गलती की वजह से हुआ। उसने अपनी लाइफ में हमेशा गलत डिसीजन लिए, पहले वो नितेश, फिर ये शरद। सर, ना उसने कभी अपनी इज्जत की परवाह की, ना हम लोगों की। लगता है आपको आपकी बहन से काफी प्रॉब्लम थी। सर, उसने नितेश से शादी की जिस आदमी ने उसे किडनैप किया था, कैन यू बिलीव? उसका कहना क्या था कि नितेश उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। पर सर, वो तो राक्षस निकला। उसने तो मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया था। सर, मेरी बच्ची बिना चप्पल और पैसों के वहां से भागी अपनी जान बचाकर। उसने टैक्सी ड्राइवर के फोन से फोन किया, कहा नासिक जा रही है, वहां उसका कोई दोस्त है शरद, उसी के पास जा रही है, ऐसा बोली। आपकी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उसने अपने घर जाने के बजाय शरद के पास जाना सही समझा, जिसे वो पहले कभी मिली भी नहीं थी। सर, वो हमारे पास इसलिए नहीं आई क्योंकि उसे पता था नितेश वहां आ जाएगा, और नितेश के सर पे तो खून सवार था। आपकी बेटी से एक बार भी मिलने नहीं गई? मैं बताता हूँ सर, जब हमें पता चला कि जिया का रिलेशनशिप किसी शादीशुदा इंसान के साथ चल रहा है, तो हमने उससे दूरी बना दी सर। उस शादीशुदा मर्द का डिवोर्स केस चल रहा था, इसमें आपकी बहन, आपकी बेटी की कोई गलती नहीं थी। इन दोनों पर नजर रखो सिद्धार्थ। सर, जिया का स्टॉकर मिल गया है। सर, ये लड़का जो जिया का पीछा कर रहा है, सर ये काफी बार जिया के पीछे पीछे चलता हुआ दिखा है। ये दूसरा फुटेज। एक सेकंड, स्टॉप। ये शायद कोई डिलीवरी बॉय है, इसके कपड़े पे इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। सिद्धार्थ। यस सर। इस कंपनी से इस लड़के का एड्रेस पता करो। ओके सर। तांबे, ताला तोड़ दो। तांबे, फोन लगा जरा उसको। जिया और शरद का फोन अनलॉक हो गया और बाकी सबके कॉल रिकॉर्ड्स भी आ गए। सर, मर्डर वाले दिन सुबह 10:15 बजे जिया और शरद दोनों के बीच में चैटिंग हुई थी। मतलब जिस वक्त वो शायद योगा क्लास के लिए जा रही थी? यस सर। और सर, उनके चैट के हिसाब से जिया का कोई पीछा कर रहा था, मतलब वो नितेश था या कोई और, ये उसने कंफर्म तो नहीं किया। बट सर, उस मैसेज के इमीडिएट बाद ही शरद ने बोला कि वो घर आ रहा है। इसका मतलब ये बात सुन के शरद प्रियंका के घर से तुरंत निकल गया होगा, इसीलिए उसका सामान वहीं रह गया, और इसी बात का गुस्सा प्रियंका को आया होगा। और शायद इसीलिए प्रियंका ने और उसके भाई अजय ने शरद का पीछा किया होगा और शरद और जिया को मार दिया होगा, क्योंकि सर प्रियंका का फोन लोकेशन भी साई नगर एरिया में था, जिया के फ्लैट के आसपास ही,
सुबह 11 बजे तक एक्टिव था, उसके बाद स्विच ऑफ हो गया और फिर दोपहर को 1 बजे ऑन हुआ सर। और जिया को बिल्डिंग से फेंका गया 11:40 पर। और अजय का फोन? सर अजय का फोन लोकेशन उसके ऑफिस में ही दिखा रहा है। अजय ने जानबूझकर ऑफिस में फोन छोड़ा होगा ताकि हमें गुमराह कर सके। आप लोग फिर मुंह उठाकर चले आए। अजय, मेरा भाई, क्या हो गया? सर ये सब आप क्या कर रहे हैं? क्या करें? जब फैमिली आप लोगों जितनी झूठी हो तो ये सब करना पड़ता है। मतलब बड़े तो बड़े, बच्चे भी झूठ बोलते हैं। आपकी बेटी झूठ बोल रही थी कि जिया उसे परेशान करती थी। काव्या, बताओ बेटा, आप झूठ क्यों बोल रहे थे? उसने मेरे पापा को चुरा लिया। आई हेट हर। यही मोटिवेशन था तुम लोगों के पास जिया और शरद के मर्डर का। मर्डर के समय तुम दोनों उस एरिया में क्या कर रहे थे? सर हम बस मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए गए थे। वो म्यूनिसिपैलिटी में काम करती है। मैंने तो बस उसे कहा था कि किसी भी हालत में शरद के कोचिंग सेंटर बंद करवा दे और कुछ नहीं। मैं बस शरद को सबक सिखाना चाहती थी। और झूठ, तुम दोनों वहां जिया और शरद से बदला लेने गए थे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो मेरे पति थे, मेरे बच्चे के पिता थे सर। आप तो हमारे पीछे पड़े हो। वो जिया के पति का क्या? खुद को बचाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। नहीं सर, 6 महीने पहले जीजा जी पर 3-4 बार अटैक हुए थे और इसके बारे में हमने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई थी। हाँ सर, एक बार तो मैं भी साथ में थी सर। यार प्रियंका, क्या जरूरत है फिजूल के पैसे खर्च करने की? तंग आ चुका हूं मैं तुमसे। और मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे कंजूसी से। बैठो गाड़ी में। मतलब ऐसे ही मार के चले गए? हाँ, 3-4 बार तो ऐसे ही हुआ था। और ये अटैक्स बंद कब हुए? कुछ महीने पहले, जब शरद वो चुड़ैल के साथ साईनगर में शिफ्ट हो गया था तब। मुझे तो लगता है ये हमला जिया ने ही करवाया है। प्राची, शरद पर अटैक की एफआईआर और बाकी डिटेल्स मुझे चाहिए। सर वो स्टॉकर रियाज मिल गया। सर ये फाइल मिली है और ये चाकू है। तो जिया को स्टॉक करता था? सिर्फ इतना ही नहीं सर, ये पूना से जिया के पीछे पड़ा हुआ है और जब जिया यहाँ नासिक में आकर सेटल हो गई तो उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आकर पहुंच गया। जिया ने तुम्हें पहचान गया था, इसीलिए तुमने उसे और उसके होने वाले हस्बैंड को मार दिया। जिया मेरे जीने का सहारा थी साहब, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? प्यार थी वो मेरा। ये अपने प्यार की डेड बॉडी की फोटो अपने घर में सजा के रखते हो? वो उसकी आखिरी फोटो थी मैडम। ये चाकू तेरे घर से मिला है, इसका क्या? ये मेरा ही है। मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी साहब, लेकिन हो नहीं पाया। सर ये प्रियंका और अजय की अलीबाई क्लियर है, वो उनके दोस्तों के साथ ही थे। और सर ये नितेश भी लड़की वालों के घर पर ही था। सिद्धार्थ, इनके ये दोस्त और रिश्तेदार सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। सर 1 मिनट प्लीज चलिए। सर शरद पे जो अटैक हुआ उसके 2 फुटेज मिले और ये दूसरा। सर इसमें से एक एरिया शरद के घर का है और दूसरा शरद के क्लासेस का। अच्छा प्ले करो। स्टॉप। इसके टी शर्ट के पीछे कोई लोगो है। ये तो ब्लर है सर। क्लियर करो। यस सर। ये लोगो कहीं पर देखा है? हाँ सर, ये तो क्लासिक जिम का लोगो है। साहब हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों लेकर आए यहाँ पे साहब? साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। ये तो वही है ना जो जिया की बिल्डिंग में था उस दिन? ये अटैकर तुम ही हो ना? नहीं, नहीं साहब हम नहीं है ये। सर क्या प्रूफ है आपके पास? सर, क्या प्रूफ है आपके पास? 1 मिनट, 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 1 मिनट,
इस सीसीटीवी के आगे 5 और सीसीटीवी फुटेज देखी है हमने, जहां तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। और प्रूफ देखना ना कोर्ट का काम। तुम तो मोटिव बताओ, क्यों अटैक किया शरद पे? सर मुझे तो डॉक्टर बनना था और शरद सर ने प्रॉमिस किया था कि वो मेरा एंट्रेंस क्लियर करवा देंगे, लेकिन मैं फेल हो गया। साहब मेरा भाई डिप्रेशन में चला गया था, मुझे देखा नहीं गया। उस मास्टर को सबक सिखाने के लिए मैंने उस पर अटैक किया और फिर वो शिफ्ट हो गया और तुम लोगों ने अटैक करना बंद कर दिया, है ना? जी साहब। फिर मर्डर क्यों किया? नहीं सर, मैंने मर्डर नहीं किया सर। सर मर्डर करना होता हम उसी दिन कर देते, और सर मैं तो उस दिन था ही नहीं वहाँ पे, मैं तो जिम में था। कैमरा लगाओ सर, देख सकते हैं वहाँ पे आप। मैं तो पूरा टाइम वो B2 303 में था सर, पढ़ा रहा था सर मैं। सिद्धार्थ, इनकी एलिबाइज चेक करो और इन पर असॉल्ट और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगाओ। सर प्लीज प्लीज सर, हमें जाने दो सर। सॉरी सर, अगली बार नहीं होगा सर। नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे सर मैंने जिया से जुड़े हर सस्पेक्ट की हिस्ट्री चेक की। ये देखिए सर क्या मिला। सर ये देखिए, 1 महीने पहले जिया के वीडियो पर किसी ने कमेंट किया था कि ये पुणे वाली तो अब नासिक वाली बन गई है। मैंने इसे देखा है साई नगर में। सर ये देखिए, हमारे प्राइम सस्पेक्ट ने नासिक के बारे में काफी सर्च किया था। सर मर्डर वाले दिन वो नासिक में था, इस बात का अभी भी कोई प्रूफ नहीं। सीसीटीवी फिर से चेक करो, पुराने फुटेजेस निकालो। और तामे सर, वो जो एक शॉप बंद थी ना, किसी तरह से उसकी फुटेज निकालो। यस सर। कोई तो सोसाइटी के अंदर या बाहर गया होगा, किसी ने तो इसे देखा होगा। सारे विटनेसेस से फिर से बात करो। यस सर। सर उस बंद दुकान का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। प्राची प्ले करो। सर ये मर्डर के 3 दिन पहले का फुटेज है। नेक्स्ट डे का प्ले करो। सर 1 मिनट। सर ये फर्स्ट डे पे देखिए, ये कार यहाँ पे पार्क्ड है। ये सेकेंड डे पे भी ये कार यहीं पे है। और सर देखिए, तीसरे दिन भी यही पार्क्ड है। और सर मर्डर के बाद की फुटेज में ये कार दिख नहीं रही है। नंबर प्लेट पे जूम करो। यस सर। इस नंबर से कार किसके नाम रजिस्टर्ड है पता करो। सर ये कार तो किसी दिगंबर पाटिल के नाम पर रजिस्टर है। दिगंबर पाटिल? सिद्धार्थ, ये तो वही है ना, नितेश का फादर इन लॉ। उठाओ इस नितेश को। यस सर। मैडम काय के? अरे अरे क्या हुआ है? अरे हमने कुछ नहीं किया, ये क्या कर रहे हो आप? इस कार में तुम तीनों 3 दिन तक ताक लगाए बैठे थे ना। एक दिन तुम्हारी बहन ने नजर रखा, एक दिन तुम्हारे जीजा विशाल ने, और एक दिन तुम। उस दिन तुम लोगों ने उसको बिल्डिंग में फॉलो किया तकरीबन 11:20 पर, और उसके बाद तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया। नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हो? हमें कुछ भी पता नहीं है उसके बारे में। और उस वॉचमैन को तुम लोगों ने पैसे वैसे खिलाए थे क्या? नहीं सर, वो बाथरूम गया था तब हम तीनों। वेरी गुड। अब बताओ कि मारा क्यों? मैं जिया का अकाउंट स्टॉक कर रहा था और उसमें मैंने कमेंट्स में पढ़ा कि वो नासिक में साई नगर में रहती है। और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि वो मुझे छोड़कर किसी पराये मर्द के साथ अय्याशी कर रही थी, और वो बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मैंने दीदी और जीजा के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया। किडनैप करके एक लड़की से जबरदस्ती शादी की और फिर उसी लड़की को मार मारकर भागने पर मजबूर कर दिया। वो कार किसकी थी? रेनू पाटिल, मेरी होने वाली बीवी। उससे मैंने कहा था कि मेरी कार खराब हो चुकी है, तो उसने मुझे अपनी कार दे दी। अब तुम तीनों जेल में सड़ना। सर सुनिए ना सर प्लीज सर सुनिए सर प्लीज।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।